Hi, I'm Ronald Mullik. Welcome to my new video. Today we are discussing about creatine versus pre-workout. Which is better supplement for strength gain? First question is, what is creatine? Creatine is a natural compound which produced in human bodies by amino acids, the building blocks of protein. I am discussing about the benefits of creatine. Benefit of creatine is it is a natural steroid. Yes, it's a natural steroid. मैंने बहुत सारा स्टडीज किया क्रिएटिन के ऊपर, रिसर्च भी किया वीडियो बनाने से पहले, ठीक है। तो एक मैंने रिव्यू में स्टडी किया है, द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन साइंस। इन्होंने दावा किया है कि क्रिएटिन जो है ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं यूज करने के लिए बना है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है। आप इसको जितना दिन चाहे, जितना साल चाहे कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, सेकंड बेनिफिट इज क्रिएटिन क्रिएट्स लीन मसल मास इन योर बॉडी, also increases the water content in your muscle cells. Benefit of creatine is it is the cheapest supplement in every supplement stand. It is the cheapest and one and only the best supplement for muscle building is the creatine. It is the cheapest supplement. मतलब सोच लीजिए आपका 1 kg का डब्बा आपका 1 kg का डब्बा 700 या 600 550 में मिल जाएगा। 600 550 में क्रिएटिन ब्रांड पहले यूज करता था, ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। तो उसका 1 kg का जो डब्बा है वो अराउंड मेरे को आया था 750 रुपीज। तो इट इज द चीपेस्ट सप्लीमेंट दोस्तों। तो मतलब ये हर कोई, मतलब कोई कॉलेज या स्कूल जाने वाला बंदा भी इसको खरीद सकता है। और बेनिफिट है, हाउ मच क्रिएटिन इज नीडेड इन एवरी सिंगल डे फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आई पर्सनली थिंक दैट देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। आप डेली बेसिस पे 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन यूज कर सकते हैं, मतलब आपके डेली कंजम्पशन में रख सकते हैं 3 to 5 ग्राम्स क्रिएटिन। कोई इससे ज्यादा भी रख सकता है, कोई कम भी रख सकता है, बट उतना ज्यादा मतलब जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा सोचिएगा मत। उसको लोडिंग करना होगा, इसको फिर से हम लोगों को डीलोडिंग करना पड़ेगा, उतना कोई झमेला है ही नहीं इसका। आप डेली बेसिस पे जूस के साथ या नॉर्मल चिल्ड वाटर के साथ या कुछ भी मतलब प्रोटीन के साथ आप 3 to 5 ग्राम्स डेली डालेंगे, 1 स्कूप या 1.5 स्कूप जितना लेते हैं डेली कंजम्पशन करेगा। आप अपना बेनिफिट खुद दे सकते हैं। बॉडी में लीन मसल मास गेन होगा, स्ट्रेंथ गेन होगा, आपका परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड्योरेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। आपका वेट लिफ्टिंग में आप अपना पावर दे सकते हैं, जो पावर इंक्रीज होगा। क्रिएटिन बीट्स एवरी सप्लीमेंट। एक और स्टडी में ये पाया गया है क्रिएटिन का, जो हम लोगों का जो घर में ओल्डर एडल्ट लोग हैं ना, मतलब हमारे जो दादी है, हमारे जो मतलब फादर्स या मदर्स हैं, जो अभी बहुत उम्र हो रहे हैं उन लोगों का, मतलब सोचिए 60 के ऊपर जा रहे हैं, 55-60 के ऊपर जा रहे हैं। तो एक उन लोगों का ना एक बीमारी उम्र होने के टाइम में ना, उन लोग अभी उम्र हो रहे हैं उन लोगों का, तो उम्र होने के टाइम में उन लोगों को एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं सार्कोपेनिया। What is sarcopenia? It is a gradually muscle loss and strength loss in older adults. मतलब ये जो बीमारी है ये उम्र के साथ साथ जितना उम्र आपका बढ़ता जाएगा ये जो मसल मास है ये लूज होगा, मसल स्ट्रेंथ भी लूज होता जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर लोगों ने खुद ये प्रिस्क्राइब किया है, जो क्रिएटिन जो है इस मामले में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मतलब एक स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि अगर कोई ओल्डर एडल्ट लोगों को डेली बेसिस पे, डेली भी ना हो, अगर वीक में 2 से 3 दिन अगर क्रिएटिन दिया जाए 3 से 5 ग्राम करके,
तो उन लोगों का ग्रेजुअली मसल लॉस होना बंद हुआ है, ग्रेजुअली मसल लॉस होना बंद हुआ है और मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ है। मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर बॉडी बिल्डिंग गाइस, इट्स फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। और मैंने स्टडी किया था, रिसर्च किया था, वहाँ पे दिखाया गया था जो लोग बंदे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मतलब जो लोग बंदे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, सोचिए एक बंदा है एक्स, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स को हार्डकोर ट्रेनिंग किया जा रहा है, उसके साथ उसका डाइट चल रहा है, प्रॉपर स्लीप चल रहा है, पर उसको क्रिएटिन नहीं चल रहा है। और मिस्टर वाई एक बंदा है, उसका हार्डकोर ट्रेनिंग भी चल रहा है, प्रॉपर रेस्ट चल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन चल रहा है, उसके साथ उसका डेली बेसिस में 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसका क्या एडवांटेज होगा, जो बंदा नॉर्मल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा है, हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा है, उस बंदे से जो बंदा क्रिएटिन ले रहा है और सेम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा है, उस बंदे का 3.1 पाउंड ज्यादा मसल मास इंक्रीज हुआ है जो बंदा क्रिएटिन नहीं ले रहा है उससे। मतलब अप्रोक्सीमेट होता है 1.42 kgs लीन मसल मास 1.42 kgs। और ये एक दिन में नहीं, इसका आपका आया है 7 to 52 वीक्स के अंदर, 7 to 52 वीक्स। तो आप सोच ही सकते हैं क्रिएटिन का कैसा बेनिफिट है। इट्स अ मैजिकल नेचुरल स्टेरॉइड। इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में आप बोलेंगे भैया आपने तो बोल दिया हमको इसका बेनिफिट क्या है। तो इतने सारे यूट्यूबर लोग हैं, इतना सारा हाइप बना के रखते हैं, डॉक्टर लोग कभी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं क्रिएटिन मतलब किडनी डैमेज हो जाएगा। सबसे पहली बात, क्रिएटिन क्या किडनी डैमेज करता है? नो, क्रिएटिन किडनी डैमेज नहीं करता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल कंपाउंड, इट्स अ नेचुरल कंपाउंड। ह्यूमन बॉडी इसको खुद बनाता है। अगर आप बाहर से क्रिएटिन ना भी लें तो ह्यूमन बॉडी खुद क्रिएटिन बनाता है। ये माइंड में बिठा लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है जो क्रिएटिन, हाँ अगर आप डेली बेसिस पे क्रिएटिन ले रहे हैं, मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को, आप 2 महीने या 3 महीने के बाद आपका क्रिएटिनाइन लेवल जो होता है ना, एक ब्लड टेस्ट होता है, क्रिएटिनाइन लेवल चेक होता है, वो वाला चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड यू आर ऑल्सो नॉट अ डॉक्टर, सो फिर क्रिएटिनाइन लेवल चेक करने से क्रिएटिनाइन लेवल ऊपर जाना नहीं चाहिए। बॉडी में क्रिएटिनाइन लेवल का एक पॉइंट होता है, इतना तक पॉइंट में क्रिएटिनाइन लेवल रहना चाहिए, क्रिएटिनाइन रहना चाहिए। क्रिएटिनाइन लेवल के ऊपर चला गया तो कोई शायद बॉडी में कुछ हो सकता है आप, तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 महीने के बाद एक बार प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा क्रिएटिनाइन लेवल कितना आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा आ रहा है तो क्रिएटिन थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप 1 महीना बंद कर सकते हैं, 2-3 महीने के बाद। अगर आपको ऊपर नहीं जा रहा है तो कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, सिंपल फंडा है इसका, और कोई फंडा नहीं है बस। और हाँ, इसका जो साइड इफेक्ट्स है, पहला है बहुत बड़ा साइड इफेक्ट्स है, ठीक है, वो वेट गेन होता है आपका, और वो भी फैट गेन नहीं, मतलब मसल मास इंक्रीज होने के बाद जो गेन होता है वेट, वो वाला वेट गेन होता है। दूसरा साइड इफेक्ट होता है इसका हेयर लॉस। होता है? नहीं होता है, हेयर लॉस नहीं होता है। हाँ, अगर आपका जेनेटिकली कोई इशू है तो फिर आपका हेयर लॉस होगा। अगर आपका जेनेटिकली कोई इशू नहीं है तो आपका हेयर लॉस नहीं होगा, ठीक है। एक और बात, अगर आप जब क्रिएटिन ले रहे हैं तो डेली बेसिस पे 6 to 7 लीटर्स वाटर आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, और इस वाटर कंज्यूम करने से ही आपका ब्लोटिंग बढ़ता है। यह है एक साइड इफेक्ट, आपका ब्लोटिंग बढ़ेगा, मतलब आपका फेस फैट आपको लगेगा इतना सारा फैट आ गया है, बस बहुत कुछ हो गया है, बॉडी में लगेगा, आपका बॉडी पर मतलब आपका लगेगा, आपसे लगेगा, मतलब ब्लोटिंग होता है ना। मतलब देखिए, मैं अभी जो देखिए मैं बल्किंग में हूँ, लग रहा है मैं ब्लोटिंग हूँ, बट मैं अभी क्रिएटिन नहीं चला रहा हूँ। इस टॉपिक के बारे में बाद में आ रहा हूँ मैं, बट मैं क्रिएटिन नहीं चल रहा हूँ, फिर भी मेरा ब्लोटिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? मैं बहुत सारा खाना खा रहा हूँ, ठीक है, बॉडी वाटर होल्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा फैट भी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो क्रिएटिन लेने से आपका बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। मेरे बॉडी में मैंने 1 साल में जो देखा है, मैंने 1 साल मैंने जितना क्रिएटिन यूज़ किया है, उस 1 साल में मैंने देखा है कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर लेता है। मेरे को उतना वाटर होल्ड अच्छा नहीं लगता बॉडी में, इसीलिए मैंने क्रिएटिन यूज़ करना छोड़ दिया है। बट क्रिएटिन इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट
It's a very good supplement. I recommended you guys, please use creatine in your daily diet.